नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कल वाला ही है जो एसआई पढ़ रहे थे। एसआई का फर्स्ट पार्ट आपके पास आ गया है, ये एसआई का सेकंड पार्ट है। तो जो हमने कल पढ़ा है उसका थोड़ा सा अगर रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमें देखना है एसआई। एसआई क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। और कल बताया ना आपको कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष सेम ही रहता है। जैसे मान लो पहले वर्ष साधारण ब्याज 12% लग रहा है और हमें 4 साल के लिए साधारण वर्ष निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है 4 साल के लिए। तो पहले वर्ष अगर 12% लग रहा है तो अगले वर्ष भी 12% ही लगेगा। 4 साल तक कितना परसेंट लगता रहेगा? ये 12% लगता रहेगा 4 साल तक। तो हम इसको सीधा भी निकाल सकते हैं कि 12 को 4 से गुणा करके ऐसा ही निकाल सकते हैं। तो इसका ऐसा ही कितना हो गया? 12 चौके 48%, यानी सीधा जोड़ सकते हैं 48%। ठीक है। साधारण ब्याज हर वर्ष का हमेशा सेम होता है, इसलिए हम कहते हैं कि जितना भी साधारण ब्याज हमें रेट दे रखी है उस रेट को जितना भी टाइम दे रखा है उस टाइम से क्या करवा देते हैं? गुणा करवा देते हैं और अपना निकल क्या जाता है? ऐसा ही निकल जाता है। साधारण ब्याज निकालने के लिए दर और समय दोनों को गुणा करवाएंगे तो क्या निकल जाएगा? टोटल साधारण ब्याज निकल जाएगा। टोटल साधारण ब्याज कितना है? 48%। अब जितना भी मूलधन दे रखा है ना उस मूलधन का 48% निकाल देंगे। समझ में आ रही है बात? जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं पहले। ₹2000 पर 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले क्या दिख रखा है? सबसे पहले दे रखा है मूलधन। मूलधन कितना है? ₹2000, यानी प्रिंसिपल दे रखा है। पी का मान कितना है? ₹2000। उसके बाद दे रखी है दर। दर कितनी है? 5%। दर को बोलते हैं रेट। रेट दे रखी है 5%। उसके बाद दे रखा है समय। समय कितना है? 2 साल। समय दे रखा है टाइम। टाइम होता है 2 साल का। 2 साल का टाइम है। और साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ये होता है साधारण ब्याज निकालने का सूत्र। अब देखो साधारण ब्याज निकालना है तो मूलधन कितना है? मूलधन ₹2000, तो 2000 रखो। दर कितनी है? 5%। समय कितना है? 2 साल बटे 100। 2 0 से 2 0 काट दिए। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ₹200। यानी ब्याज कितना आ गया अपना? ₹200। ₹2000 अगर हम किसी को देते हैं 5% पर 2 साल के लिए तो ब्याज कितना बनता है? ₹2000। अब मैं जो बता रहा हूं उस चीज को ध्यान से देखना है। कौन सी चीज है? हम अभी बात कर रहे थे कि 5% 1 साल में मिलता है, तो बताओ 2 साल में कितना मिलेगा? 5%। टोटल ऐसा ही निकालना है। 5% अगर 1 साल में मिल रहा है तो 2 साल में कितना मिलेगा? 5 गुणा 10 कितना मिलेगा? 10%। टोटल ऐसा ही कितना है? 10। 2000 का 10% निकाल लो बस। 2000 तो देर का ना 2000। 2000 का क्या निकाल लो? 10% निकाल लो। 2 0 से 2 0, 20 को 10 से गुणा किया कितने हो गए? बात तो वही है ना, देखो सेम ही तो है। तो कहने का मतलब ये है कि साधारण ब्याज निकालते समय जो भी हमें रेट दे रखी है वो रेट प्रत्येक साल चलती है, कितने भी साल दिए हो। यहाँ 2 साल दे रखे हैं, हो सकता है 5 साल हो। 5 साल की रेट भी एक साथ ही निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है उमेश और हरीश योजना ए और बी में 4 साल के लिए प्रत्येक में ₹48,000 निवेश करते हैं। यानी 2 लड़के हैं उमेश और हरीश, 2 योजनाएं ए और बी, उसमें ₹48,000 निवेश करते हैं। उमेश भी ₹48,000 निवेश करता है और हरीश भी ₹48,000 निवेश करता है। योजना के अंत में उमेश ₹75,600 प्राप्त करता है। अब ये ₹75,600 क्या है बताओ? टोटल प्राप्त कर रहा है, मतलब ब्याज भी साथ में है।
ब्याज और मूलधन दोनों साथ में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मिश्र धन। मिश्र धन मतलब अमाउंट कहते हैं। तो ये 75,600 क्या दे रखा है? अमाउंट दे रखा है। यदि ब्याज की दर योजना ए और योजना बी में R% और R+1% हो तो हरीश द्वारा कितना राशि प्राप्त किया गया ये निकालना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, CGL मेंस का है, ध्यान दो। सबसे पहले दो लड़के हैं, उमेश और हरीश। कौन कौन है? एक तो उमेश है और एक कौन है? हरीश है। उमेश और हरीश, पहले प्रिंसिपल कितना इनका, कितना कितना रुपए निवेश कर रहे हैं? 48,000 रुपए दोनों। 48,000 रुपए उमेश कर रहा है और 48,000 रुपए के कौन कर रहा है? हरीश निवेश कर रहे हैं। उसके बाद में दे रखा है समय, कितना दे रखा है दोनों ने? 4 साल के लिए। 4 साल ही दे रखा है ना? 4 साल। तो ये भी 4 साल के लिए निवेश करता है और ये भी 4 साल के लिए निवेश करता है। दूसरा दे रखा है, इसका अमाउंट दे रखा है उमेश। उमेश को कितना रुपए प्राप्त होता है? 75,600 रुपए प्राप्त होता है। और हरीश का अमाउंट हमें निकालना है, दिया नहीं है। उमेश का अमाउंट दे रखा है और हरीश का अमाउंट हमें निकालना है। अब आगे दे रखी है दर। दर कितनी दे रखी है? रेट। दर इसकी तो दे रखी है R% और इसकी रेट दर दे रखी है R+1%। इतना सवाल समझ में आ गया ना? अब सवाल को ध्यान से समझना है कि दो लड़के हैं, उमेश और हरीश। उमेश और हरीश दो योजना है, योजना ए और योजना बी, दोनों में निवेश कर रहे हैं। उमेश कर रहा है 48,000 रुपये निवेश, हरीश भी कर रहा है 48,000 रुपये निवेश। कितने समय के लिए? 4 साल के लिए। ये भी 4 साल के लिए। उमेश को 4 साल बाद में 75,600 रुपये प्राप्त होते हैं। लेकिन ये बताना कि हरीश को कितने रुपए प्राप्त होंगे। यदि उमेश को R% दर मिल रहा है, दर कितनी भी हो सकती है यहाँ, R% मतलब दे रखा है, हो सकती है 10% हो, तो इसकी अगर 10% है तो इसकी 1 ज्यादा है। इसकी अगर 10 है तो इसकी 1 ज्यादा है। मतलब अगर इसकी 10 माने तो इसकी कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। कहने का मतलब है R% यहाँ मिल रहा है तो यहाँ R+1% मिल रहा है। तो ये सोचना है कि एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है। उमेश को, हरीश को ज्यादा कितना मिल रहा है। तो हरीश को देखो यहाँ R% मिल रहा है ना 4 साल के लिए, यहाँ मिल रहा है R+1% 4 साल के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि उमेश को R% तो मिल ही रहा है, हरीश को भी R% मिल रहा है, लेकिन हरीश को 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है, 1% ज्यादा मिल रहा है। 1% ज्यादा मिल रहा है कितने रुपए का? 48,000 का। अब सोचो कि 1% 1 साल में 1% मिल रहा है, तो बताओ 4 साल में कितना प्रतिशत मिलेगा? 4%। अगर हम हरीश का ऐसा ही निकालना चाहें, ऐसा ही, तो कैसे निकालेंगे? 1 साल में 1% मिल रहा है, तो बताओ 4 साल में कितना प्रतिशत मिलेगा? 4%। 4% किसका मिलेगा? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है? 48,000। हमें हरीश से मतलब है, उमेश से मतलब नहीं, क्यों? उमेश के सब कुछ दे रखा है देखो, लेकिन हरीश का हमें अमाउंट निकालना है। ठीक है, अब देखो 4% निकालना है हमें 48,000 का प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का 48,000 का निकालेंगे 4%। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बट्टे में 100। 2 0 से 2 0 काट दो। 8 चौक 32, 3 4 चौक 16, 19, यानी 1920 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। यह एक्स्ट्रा रुपए, एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा। किससे ज्यादा मिल रहा है? उमेश से। उमेश को जितना मिल रहा है ना, उससे हरीश को कितना ज्यादा मिल रहा है? 1920 रुपए ज्यादा। अब आप बता सकते हो कि ज्यादा क्यों मिल रहा है? क्योंकि दर यहां R% है, यहां 1% एक्स्ट्रा है। 1% ज्यादा होने के कारण हरीश को 1920 रुपए ज्यादा मिल रहा है। तो पहले देखो निवेश कितने किए इसने निवेश कितने कर रखे हैं? 48,000। इसने भी निवेश कितने कर रखे हैं? 48,000। उमेश को मिले कितने हैं? 75,600। हरीश को कितने मिलेंगे? 75,600 तो मिलेंगे ही, लेकिन 75,600 से ज्यादा मिलेंगे। कितने ज्यादा? 1920 रुपए ज्यादा। 1920 रुपए ज्यादा क्यों मिलेंगे? क्योंकि R% दोनों में है, लेकिन यहाँ 1% एक्स्ट्रा है। इस 1% का वैल्यू दे रखी है 1920 रुपए। तो 75,600 रुपए तो मिलेंगे ही, लेकिन 1920 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे हरीश को। तो हरीश का हमें अमाउंट निकालना। देखो हरीश का अमाउंट कैसे निकालेंगे? हरीश अमाउंट कैसे निकालेंगे? टोटल दे रखा है 75,600,
तो मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन 1920 रुपये एक्स्ट्रा और मिलेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 9 15 6 76,520 कितने यार आ गया? 0 0 0 9 15 5 6 7 77,520। तो 77,520 रुपये मिलेंगे किसको? हरीश को। हरीश को मिलेंगे 77,520 रुपये। नोट कर लो एक बार, देखो ध्यान से। तो सवाल नंबर 11, उमेश निवेश करता है एक योजना में 48,000 रुपये, हरीश निवेश करता है एक योजना में 48,000 रुपये। समय दोनों का बराबर है 4-4 साल। उमेश को अमाउंट जो मिलता है वो मिलता है 75,600 रुपये। हरीश का अमाउंट निकालना है। यदि उमेश की रेट R% है और हरीश की रेट R+1% है, तो यहाँ भी R है यहाँ भी R है, लेकिन 1% एक्स्ट्रा है। 1% एक साल में, तो बताओ 4 साल में कितना? 4% एक्स्ट्रा। तो 4% एक्स्ट्रा, 4% किसका मिलेगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 48,000 रुपये। तो 48,000 रुपये का 4% मिलेगा। तो 48,000 का 4% होता है 1920। 1920 एक्स्ट्रा मिलेगा 1% का। तो हरीश को देखो अमाउंट निकालना है, तो यहाँ भी 75,600 तो मिल ही रहा है, लेकिन 75,600 से 1920 रुपये और ज़्यादा मिलेंगे। तो 75,600 प्लस 1920 कितने हो गए? 77,520 रुपये। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक व्यक्ति कुल धन 3 योजनाओं में निवेश करता है, जो उसको 6%, 10% और 12% ब्याज प्रति साल क्रमानुसार 10 साल, 12 साल और 15 साल के 3 अलग अलग भागों में ऑफर देती है। प्रत्येक योजना में समाप्त होने के बाद वह समान ब्याज प्राप्त करता है, यानी तीनों योजना में इक्वल बराबर ब्याज प्राप्त करता है। तो उसमें निवेश का अनुपात निकालना है कि उसने कितना पैसा निवेश किया था, यह निकालना है। तो सबसे पहले, ये तो कल किया ही था हमने, यही तो सवाल किया था कि पहली योजना पहले निकालना है हमें SI, और SI निकालेंगे कैसे? पहला दे रखा है कि 6%, 6% है, 10% है और 12%। साल कितना कितना है? 10 साल, 12 साल और 15 साल। इन सब का निकालेंगे हम SI। तो इसका SI कितना हो गया? 60%। ये प्रतिशत नहीं है सब, ये तो 10 साल है, ये रहा ना साल, ये तो ये रहा, ये 15 साल, 15 ईयर। यहाँ कितना हो गया? 120, और यहाँ कितना हो गया? 180। 120, 180, ये इसका आ गया SI। SI निकाल लिया। अब निकाल लिया कि 3 योजना है, तो पहली योजना ये गुणा 60%, दूसरी योजना ये गुणा 120% और तीसरी योजना ये गुणा 180। और कह रहे हैं तीनों को बराबर ब्याज मिल रहा है। तीनों को बराबर मतलब बराबर कर लेंगे, कर लिया ने। अब कट रहा है तो काट दो, तीनों 60 से कट रहा है, देखो 60 से कट रहा है, प्रतिशत काट दो पहले तीनों का प्रतिशत। अब तीनों को 60 से काटो। फर्स्ट को 60 से काटा तो 1 बार, सेकंड को 60 से काटा तो 2 बार, और थर्ड को 60 से काटा तो 3 बार। अब हमें पहले का, दूसरे का और तीसरे का, तीनों का अनुपात निकालना है। बताओ कैसे अनुपात निकालेंगे? ये पढ़ गया है? नहीं, गलत है। 1:2:3 कैसे? पहले का अनुपात निकालना है तो पहले को छुपाओ, बाकी 2 को करो गुणा, ये पढ़ गए हम। तो 3 दूनी 6। दूसरे का निकालना है तो दूसरे को छुपाओ, बाकी 2 को करो गुणा, 3 को 1 से करोगे 3। और तीसरे का निकालना है तो तीसरे को छुपाओ, बाकी 2 को करो गुणा 2। तो इसका अनुपात हो जाएगा 6:3:2। नोट करो। 3 योजना में निवेश कर रहे हैं, 6%, 10% और 12%। साल दे रखा है 6% 10 साल के लिए, 10% 12 साल के लिए और 12% 15 साल के लिए। तो ऐसा ही निकाल लो, कितना हो गया? 10 गुणा 6 60, 10 गुणा 12 120, 12 गुणा 15 180। पहली योजना का 60 है, दूसरी योजना का 120 है, तीसरी योजना का 180 है। तो काट लो जितना कट रहा है। तो पहली 60 से काट लिया, 60 से 2 बार, 60 से 3 बार। तो पहली योजना 60 पहली योजना, दूसरी योजना के साथ 2 और तीसरी योजना के साथ है 3। अब पहली योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना, तीनों का अनुपात निकालना है। तो पहली का निकालना है तो पहली को छुपाओ, बाकी दोनों को कर दो गुणा 6। दूसरी का निकालना है, दूसरी को छुपाओ, बाकी दोनों को करो गुणा। और तीसरी का निकालना है तो तीसरी को छुपाओ और बाकी दोनों को कर दो गुणा। तो अनुपात आ गया 6:3:2। ये भी मेंस का क्वेश्चन है। 1 मिनट रुकिए ना।
हाँ, तो सवाल नंबर है 13। 7,930 रुपये की राशि 3 भाग में विभाजित की जाती है और ए बी सी को क्रमशः 2, 3, 4 वर्ष में 5%, यानी पहले साल भी 5% 2 वर्ष के लिए, तीसरे साल भी 5% 3 वर्ष के लिए और चौथे साल भी 5% 4 साल के लिए के साधारण ब्याज एवं ऋण के रूप में दी जाती है। देखो ऋण के रूप में, अब ऋण के रूप में मतलब अमाउंट दे रखा है, ऋण के रूप में मतलब है अमाउंट दे रखा है, 100 जोड़ना है अब की बार। यदि तीनों की योजनाएं उनके संबंधित अवधि के बराबर हो तो ए कितने रुपए का ऋण किया है, ए का ऋण निकालना है कुल मिला के। तो पहले 3 योजना है ए बी सी, 3 योजना दे रखी है ए बी और सी। अब समय दे रखा है, पहली योजना का समय दे रखा है 2 साल, 2 साल, दूसरी का दे रखा है 3 साल और चौथी का दे रखा है 4 साल। प्रतिशत सबको समान है, रेट सबकी समान है, ये तो दे रखा है समय और रेट सबकी समान है 5%, 5% और बताओ ऐसा ही निकाल सकते हैं क्या? एक साल के लिए 5% तो 2 साल के लिए 10%, 1 साल के लिए 5 तो 3 साल के लिए 15, 1 साल के लिए 5 तो 4 साल के लिए 20%। ये हमने निकाल लिया ऐसा ही, ठीक है। ऐसा ही निकालने के बाद में अब तो देखो अमाउंट निकालना है, क्या निकालना है? अमाउंट निकालेंगे तो ए के साथ में है 10%, तो ए गुणा 110 और तीनों बराबर है तो तीनों कर दे बराबर। बी के साथ में 15 तो बी गुणा 115 और तीसरा है सी, तो सी के साथ में 120 तो सी गुणा 120। कोई दिक्कत? अमाउंट है ना, अमाउंट दे रखा है तो अमाउंट दे रखा है, इसलिए हमने ए के साथ 10% बढ़ा दिया, बी के साथ 15 बढ़ा दिया और सी के साथ 20 बढ़ा दिया। अब कट रहा है उसको काट लो, जो कट रहा है उसको काटो, तो प्रतिशत काट लो सब में। 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग दे दो, 5 दूनी 10, 22, 23 और सी 24। अब ऐसे ए बी सी का मान निकालना है, ए बी और सी सेम ही है वही, ए बी सी का मान निकालो। ए का मान निकालेंगे तो ए को छुपाओ, बाकी दोनों को कर लो गुणा, तो 23 गुणा 24। बी का मान निकालना है, बी को छुपाओ, बाकी दोनों को कर लो गुणा, 22 गुणा 24 और सी का मान निकालना है, सी को छुपाओ, बाकी दोनों कर लो गुणा, 22 गुणा 23। 2 से काट लो, 2 से 12, 2 से 11, 2 से 11, 12 36, 3 12 36, 3 12 दूनी 24, 27। 11 से गुणा करो, 4 4 और 2 6, 264 और 11 से गुणा करो 3 5 2, तो ये आ गए ए बी सी का अनुपात आ गया 276, 264 और 253। अब तीनों का कर लो योग, तीनों को जोड़ो, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10 3 13 कैरी 1, 7 7 14, 14 और 5 19, 1 2 और 2 4 5 6 1 7, 793। और अब हमें 3 साल की वैल्यू दे रखी है सवाल में, कितनी दे रखी है? 3 साल की वैल्यू दे रखी है 7,990। कितनी दे रखी है? 7,990। तो 3 साल की दे रखी है 7,990 और हमारे पास तीनों की वैल्यू 3 साल की वैल्यू आई है 793। 7,990 है थोड़ी है सवाल में, देखो 7,990 है कि 7,930 है, 7,930 है और ये दे रखी है 7,793 और निकालनी किसकी है सवाल में? देखो निकालनी किसकी है? ए की निकालनी है, ए द्वारा। ए का मान कितना है बताओ इसमें तीनों में? 276। तो 276 से कर दो गुणा, भाग लगाओगे एक बार, 1 और 10 को गुणा करो तो 2,760 रुपये। यह है ए की वैल्यू और यही पूछ रखा है कि ए की वैल्यू कितनी है, तो 2,760 रुपये है। हाँ देखो 13 नंबर सवाल, ए बी सी 3 योजना है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए 5%, 5%, 5% निवेश करता है। तो ऐसा ही निकालो टोटल, दोनों का ऐसा ही 10%, ऐसा ही 15 और ऐसा ही 20। अब अमाउंट दे रखा है तो ए के साथ में ऐसा ही का अमाउंट, तो
SI तो 10 है, लेकिन अमाउंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 110। SI 15 है, अमाउंट निकालेंगे तो 115। SI 20 है, अमाउंट निकालेंगे तो 120। यानी SI से अगर अमाउंट निकालते हैं तो 100 जोड़ देते हैं। कल बताया था नहीं है कि अमाउंट निकालने के लिए SI प्लस प्रिंसिपल दोनों को जोड़ देते हैं और अपना आ जाता है अमाउंट। तो SI में 100 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा अपना, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा 100 ही मान के रखते हैं। SI में 100 जोड़ देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। तो यही देखो 15 10 में 100 जोड़ा तो 110, 15 में 100 जोड़ा तो 115, 20 में 100 जोड़ा तो 120। ये A का मान है, ये B का मान है, ये C का मान है। तीनों का अलग अलग अमाउंट निकाल लिया है। अब जो कट रहा है उसको काट दो। परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया। 5 से काटा है 22 बार, 5 से काटा है 23 बार, 5 से काटा है 24 बार। अब A का मान निकालना है। A का मान निकालना है तो A को छुपाओ, बाकी जो बचे इन दोनों से कर दो गुणा। B का मान निकालना है तो B को छुपाओ, बाकी जो बच गए इन दोनों से कर दो गुणा। C का मान निकालना है तो C को छुपाओ, बाकी दोनों से कर दो गुणा। 2 से काट लिया 12 बार, 2 से काट लिया 11 बार, 2 से काट लिया 11 बार। 23 को 12 से गुणा किया तो 276, 11 को 24 से गुणा किया तो 264 और 23 को 11 से गुणा किया तो 253। तीनों का योग कर लिया तो कितना हो गया 793। और सवाल में दे रखा है कि तीनों योजनाओं में 7,930 रुपये निवेश करते हैं। तो तीनों योजनाओं में 7,930 रुपये निवेश कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए तीनों योजनाओं में कितने कर रहे हैं 729। तो 729 का भाग लगाएंगे और बोल रखा है कि A का मान निकालो। तो तीनों में देखो A का मान कौन सा है 276, तो 276 का मान निकालेंगे तो 276 से कर दो गुणा। भाग लगाया एक बार, 1 और 0 10 और 10 से गुणा कर दिया तो कितने आ गए 2,764 रुपये। ठीक है, कितना नंबर 14 नंबर सवाल है। हाँ 14 नंबर सवाल। चलो देखो, कोई राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 8 वर्षों में 2,900 रुपये और 10 वर्षों में 3,000 रुपये हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है। तो देखो 8 वर्षों में कितनी हो रही है 2900 और 10 वर्षों में कितनी हो रही है 3,000। इस सवाल को करने का सबसे बढ़िया और शॉर्टकट तरीका है कि प्रिंसिपल साथ में ले लो और 10 साल का ब्याज ले लो, इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस 10 साल का ब्याज, टोटल राशि आ जाएगी। टोटल राशि कितनी है 3,000 रुपये। यही है प्रिंसिपल प्लस कितने साल का है 8 साल का। 8 साल का इंटरेस्ट ले लो, कितने हैं 2900 रुपये। कोई दिक्कत? प्रिंसिपल प्लस 10 साल का ब्याज 3,000 रुपये, प्रिंसिपल प्लस 8 साल का ब्याज 2900 रुपये। ठीक है ना। निकालना क्या है, वार्षिक दर निकालनी है। क्या निकालनी है दर। अब दर कैसे निकालते हैं, देखो दोनों का अंतर करो, तीनों का। यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये तो कट जाएगा। ठीक है ना। 10 में से 10 से आई में से 8 आई गया, 2 आई बचा ना, 2 आई बचा। और यहाँ देखो 3,000 में से 29 हो गया 100। आई का मान निकालना है, ये दोनों गुणा में है तो 2 भेज दो बट्टे में, तो कितना आ गया आई का मान आ गया 50। आई का मान मतलब ब्याज, इंटरेस्ट आ गया 50। अब आई का मान तो अपने पास है, प्रिंसिपल हमें निकालना है। बताओ कैसे निकालेंगे। आई का मान अपने पास है, प्रिंसिपल निकालना है, तो किसी दोनों में एक समीकरण में आई का मान रख दो। ऊपर वाली में रख रहे हैं 10 आई बराबर 3,000। आई का मान कितना है 50, तो प्रिंसिपल प्लस 10 गुणा 50 बराबर है 3,000। तो प्रिंसिपल प्लस गुणा करो 500 बराबर है 3,000। 500 भेज दो उधर, तो प्रिंसिपल बराबर 3,000 माइनस 500 और 3,000 में से 500 घटाएंगे तो 2500। प्रिंसिपल कितना आ गया 2500। ब्याज कितना है 50 रुपए का ब्याज मिल रहा है कितने पे 2500 पे। तो कितना प्रतिशत हो गया, देखो 50 रुपए का ब्याज मिल रहा है कितने पे 2500 पे, गुणा 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 25 का भाग लेगा 50 में कितनी बार, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा 2% ब्याज हो जाएगा। समझ में आ रही है ना। तो दर हो जाएगी 2%। एक बार नोट करो इसको। चलो ध्यान दो, देखो प्रिंसिपल प्लस 10 इंटरेस्ट का ब्याज यानी 10 साल को ब्याज, तो प्रिंसिपल प्लस 10 साल को ब्याज है 3,000 रुपये, प्रिंसिपल प्लस 8 साल को ब्याज है 2900 रुपये। तो निकाल लो कि इंटरेस्ट निकाल लो है। तो देखो 10 में 8 घटाओ 2 आई और 3,000 में से 2900 घटाओ 1,000 100। आई को मान निकालना है तो 2 को भाग लगा दो, 100 में 2 को भाग लगाओ 50,
यानी ब्याज आ गया 50 रुपये। अब ब्याज अपन 50 रुपये है, दोनों में से किसी एक समीकरण में रख लो और निकालो क्या, प्रिंसिपल। तो देखो निकालने की जरूरत नहीं है इतनी, ब्याज रखो यहाँ 50 को 10 से गुणा करो 500 और 3000 में से 500 घटा लो 2500, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 2500। देखो 2500 रुपये पे 50 का ब्याज है, 50 का ब्याज 2500 रुपये पर, तो 100 पे कितना होगा, तो निकाल लिया कितना आ गया 2%। बस दर निकालनी है, दर है 2%। हाँ देखो 15 नंबर क्वेश्चन, एक धनराशि 2 सालों में 14,560 रुपये हो जाती है और 5 सालों के अंत में 20,020 रुपये हो जाती है, तो प्रतिवर्ष ब्याज निकालना है। तो पहला है प्रिंसिपल प्लस कितने साल का ब्याज, 5 साल का, 5 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाता है 20,020 रुपये। दूसरा है प्रिंसिपल प्लस 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाता है 14,560 रुपये। एक काम करो और आसान करना है ना, वही निकालनी है, दर निकालनी है और आसान करना है, तो इसके अनुपात निकाल लो, इन दोनों के अनुपात निकालो, पहले अनुपात में कर लो दोनों। ये जो है ना 20,020 और ये 14,000 ऐसे लिख में 14,560, 0 से 0 काट लो, 2 से काटो 1001, 2 से काटो 7 बार, 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4 और 8 28। अब कितने से कट रहे हैं 7 से कट रहे हैं, तो 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7 30, 7 चौक 28, 21, 7 तियां 21। 13 से काटो, 13 एकम 13 और 13 एकम 13 और 13 × 104, यानी 11/8, यानी ऊपर वाले का मान 11 है, यहाँ तो आएगा 11 और यहाँ आएगा 8। अब इसको मिटा दो, चाहे बस काटना है, जितना काट सोल्व कर सकते हैं ना उतना सोल्व कर लो, जितना काट के सोल्व कर सकते हैं उतना सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना है वही जो पहले निकाल रहे थे, ये तो कट जाएगा, 5 आई में से 3 आई गया, कितना बचा 2 आई, और 11 में से 8 गया, कितना बचा 3। तो आई का मान निकालना है, आई का मान कितना हो जाएगा 3/2, आई का मान है 3 आई है नहीं। प्रिंसिपल प्लस 5 साल का ब्याज है 20,020 रुपये, प्रिंसिपल प्लस 2 साल का ब्याज है 14,560 रुपये। इन दोनों को काट लिया, तो इन दोनों से काटे तो यह 11 और इसको काटा तो है 8। यहाँ से देखो अंतर देखो कितना है 3 आई का, और यहाँ से अंतर कितने का है 3 का, तो भाग लगाओ 3 में 3 का, कितनी बार गया 1 बार, यानी इंटरेस्ट कितना आ गया 1 रुपया। तो किसी भी एक में रख के वैल्यू निकाल लो, प्रिंसिपल प्लस 5 आई बराबर 11, 1 रखो यहाँ, तो प्रिंसिपल प्लस 5 गुणा 1 बराबर 11, 5 एकम 5, 6 में से 5 घटाओ, ये 11 में से 5 घटाओ 6, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 6, ब्याज कितना आया 1, तो 1 रुपये ब्याज मिल रहा है कितने पे 6 रुपये पे। तो बताओ 100 पे कितना मिलेगा, तो 16 से 2/3%, 1/6 यही तो होता है 16 से 2/3%, तो ब्याज मिलेगा 16 से 2/3% का। एक धनराशि 2 साल के अंत में 10,920 रुपये हो जाती है और 5 साल के अंत में 15,600 रुपये हो जाती है, तो धनराशि क्या होगी वो बतानी है। तो पहले है प्रिंसिपल प्लस 2 साल का इंटरेस्ट, और कितना हो जाता है 10,920 रुपये, और दूसरा है प्रिंसिपल प्लस 5 साल का इंटरेस्ट, कितना हो जाता है 15,600 रुपये। पहले इनका अनुपात निकालो, करो दिखा, कोशिश करो इनमें। काट लो पहले, प्रिंसिपल प्लस 2 साल का इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस 5 साल का इंटरेस्ट, तो काट लो इनको, कितना आ रहा है 7 और 10 आ रहा है ना, 7 और 10 आ रहा है। अब देखो 3 साल का अंतर है, 3 का इंटरेस्ट और यहाँ भी 3 का अंतर है, इंटरेस्ट कितना हो गया 3/3, 1 का। अब किसी भी एक में रख के निकालो, तो यहाँ रख के निकाल लो, प्रिंसिपल और 2 गुणा 1 2 और 7 में से 2 घटाओ 5, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 5, तो 1 आ रहा है देखो 5, इंटरेस्ट 1 है तो प्रिंसिपल 5 है। अब की बार वैल्यू ये नहीं निकालनी है, अब की बार वैल्यू निकालनी है प्रिंसिपल कितना है, तो सवाल में दे रखा है कितना, देखो
किसकी वैल्यू लेके, किसी की वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू लेके निकाल लेते हैं 15,600 की। देखो 15,600 कितने की वैल्यू है, 10 की वैल्यू निकालनी किसकी है, 5 की। तो 5 से कर दो गुणा, 0 6 5 30, 3 15 18, 1 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7,800 रुपये। किसी धनराशि का टी वर्ष के बाद प्राप्त राशि का अनुपात दे रखा है 4:5 और 3 साल बाद का अनुपात दे रखा है 5:7। तो टी वर्ष का मान निकालना है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट के टी साल का बाद का अनुपात दे रखा है 4:5 और प्रिंसिपल अमाउंट टी प्लस 3 साल के बाद का अनुपात दे रखा है 5:7। कितना दे रखा है, 5:7। अब देखो दोनों में प्रिंसिपल समान है ना, प्रिंसिपल समान है। अरे ध्यान दो भाई, प्रिंसिपल समान है ना, तो दोनों की प्रिंसिपल करो बराबर, 4 और 5 को बराबर करो। तो बराबर कैसे करेंगे बताओ, 4 को करेंगे 5 से गुणा और 5 को करेंगे 4 से गुणा। तो 5 चौके 20 और 5 उड़ी 25, 5 चौक 7 चौक 28। यानी प्रिंसिपल है ना वो 20 है और अमाउंट है वो टी साल का वो है 25 और अमाउंट है टी साल प्लस 3 का अमाउंट है वो है 28। तो इसमें 3 चीज़ें निकल के आई। देखो प्रिंसिपल, अमाउंट टी साल का और अमाउंट टी साल का प्लस 3 साल और। तो पहली वैल्यू देखो, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 20, तो प्रिंसिपल की वैल्यू 20, अमाउंट है वो टी साल का, तो टी साल की वैल्यू कितनी है 25 और अमाउंट टी साल प्लस 3 की वैल्यू कितनी है 28। अब देखो यहाँ देखो टी साल है और 3 साल, देखो अंतर कितने का है 3 का और यहाँ अंतर देखो कितने का है 3 का, यानी 3 रुपया 3 साल के बराबर है। यहाँ तो है 3 साल और यहाँ है 3 रुपया, तो 3 रुपया 3 साल के बराबर है। तो बताओ 5 रुपया कितने साल के बराबर होगा, 5 साल के बराबर होगा, 5 साल। और यही हमें सवाल में पूछ रखा है कितने साल के बराबर होगा, 5 साल के। ये अपना उत्तर है 5 साल। बहुत आसान। देखो प्रिंसिपल है और टी साल को अमाउंट दे रखे, तो प्रिंसिपल प्लस टी साल को अमाउंट 4:5 दे रखे। प्रिंसिपल और टी साल को अमाउंट है तो टी प्लस 3 साल को अमाउंट और दे रखे, तो 5 और 7, यानी ये तो है टी साल का, ये है टी प्लस 3 साल का, तो 5 और 4 और 5, 5 और 7। तो प्रिंसिपल करो बराबर, प्रिंसिपल बराबर करने के लिए ऊपर 5 से गुणा, नीचे 4 से गुणा। 5 को 4 से करेंगे तो 20 और 5 को 5 से करेंगे तो 25, 5 को 4 से करेंगे 20 और 5 को 7 से करेंगे तो 28। ये देर का प्रिंसिपल, देखो ये देर का प्रिंसिपल टी साल के बाद का और ये देर का प्रिंसिपल टी प्लस 3 साल के बाद का। तो ये लिख लिए 20, 25 और 28। यहाँ देखो अंतर कितने का है 3 साल का और यहाँ देखो अंतर कितने का है 3 रुपये का, तो 3 रुपये 3 साल का अंतर। तो बताओ 5 रुपये, यहाँ अंतर देखो कितने का है 5 रुपये, तो 5 रुपये कितने साल का अंतर होगा 5 साल का। बस ये आंसर है 5 साल। 18 नंबर सवाल है, एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये पर 4% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार लेकर दूसरे व्यक्ति को 6/1/4% पर 2 साल के लिए उधार दे दिए। तो लाभ बताना है, लाभ कितने का हुआ है। ठीक है, तो देखो 6/1/4 कितना होता है 6/1/4% को हम ये लिख सकते हैं ना 6.25 लिख सकते हैं ना, तो 6.25 है और दूसरा दे रखा है 4%। तो दोनों का अंतर देखो कितने का है 2.5, दोनों का अंतर देखो कितने का है 2.25 का। एक साल में 2.25% है और सवाल में कितना दे रखा है, सवाल में दे रखा है 2 साल, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 2 से गुणा कर लो, 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4 और 4.5, 4.5% का इंक्रीज हो जाएगा। अब कह रखा है तो टोटल 5,000 रुपये है, तो 5,000 रुपये का 4.5 पॉइंट निकाल लो 4.5, तो 5,000 रुपये का 4.5% बटे 100, 0 हटाओ तो 1 0 और लगा लो, पॉइंट हटाओ तो 3 से 3 और 5 से गुणा कर लो, 25, 2 20 और 2 22, 225। तो आ गया अपना 225 रुपये। ये राइट आंसर है। कि कोई आदमी है और 5,000 रुपये, ध्यान दो भाई,
5,000 रुपये 6 से 1/4% उधार लिए हैं, यानी 6 से 1/4% दिए और 4 पर लिए हैं, यानी 4% पे किसी से ले लिए और तीसरे आदमी को 6 से 1/4% उधार दे दिए। तो लाभ बताना, लाभ कितने का होगा। तो 4% पे तो लिया और 6.25 पे दे दिया, तो कितने का लाभ हुआ देखो, 2.25 का। एक साल में 2.25 का, तो बताओ 2 साल में कितने का होगा, 4.5 का। 4.5 का लाभ होगा कितने पे, 5,000 रुपये पे। तो 5,000 का 4.5 निकालिया तो कितना आ गया, 225 रुपये। यानी उस आदमी को लाभ कितने का होगा, 225 रुपये का लाभ हो जाएगा। रहीम ने 10% पर अनिल को एक राशि उधार दी। उसी समय सुनील को 12% पर अनिल ने 2,000 रुपये अधिक उधार दिया। 3 वर्ष के अंत में अनिल और सुनील ने रहीम को उधार और ब्याज चुका दिया। यदि रहीम को अनिल की तुलना में सुनील से 1,020 रुपये ब्याज के रूप में अधिक मिले तो प्रत्येक ने रहीम से कितना उधार लिया था, यह बताना है। तो पहले एक अनिल और एक है सुनील। अनिल और सुनील, रेट कितनी है, 10% अनिल की, और इसकी रेट कितनी है, 12%। इसका प्रिंसिपल दे रखा है पी मान लो, और अगले का प्रिंसिपल दे रखा है P + 2,000 एक्स्ट्रा, 2,000 एक्स्ट्रा है। अब निकालना है हमें। टाइम दे रखा है ना, टाइम कितना है, 3 साल के लिए ना, तो टाइम यहाँ है 3 साल, और यहाँ भी टाइम कितना है, 3 साल। 3 साल का ही है। अब ध्यान दो, देखो अनिल और सुनील 2 उधार दिए, 10% पे 12% पे। इसका प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट नहीं, प्रिंसिपल है वो P है, इसका प्रिंसिपल है वो P + 2,000 है। समय 3 साल है, समय 3 साल है। देखो ज्यादा कितना है, 2% ज्यादा है। एक साल में 2% ज्यादा, तो बताओ 3 साल में कितना ज्यादा, 6% ज्यादा। 3 साल में 6% ज्यादा, तो 6% हो जाएगा एक एक्स्ट्रा प्लस ज्यादा, जो एक्स्ट्रा है ना वो निकाल रहे हैं, एक्स्ट्रा कितना है, 6%। अब फिर मिल कितने रहे, देखो ज्यादा, देखो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं किस पे, एक साल का 12%, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 36%। तो 2 साल का 36% वो मिल रहा है, यानी 2,000 रुपये का 36% और निकालना है। और ये टोटल हमें दे रखा है इसमें सवाल में 1,020 रुपये। कितना दे रखा है, 1,020 रुपये। अब निकालो, 6% प्लस 2 0 से 2 0 काट लिया, 36 दूनी 72, 720, 1,020। तो 6% बराबर घटा लो, 1,020 - 720 कितने हो गए, 300। 6% की वैल्यू दे रखी है 300, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 6% की वैल्यू दे रखी है 300, निकालनी किसकी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 300 जिसकी वैल्यू दे रखी है वो लिखो बट्टे में, और जिसकी निकालनी है उसको लिखो गुणा में। 6 से काटेंगे 5 और 1 0, 50 और गुणा कर दो 100 से, 5,000 रुपये। तो एक की तो आ गई 5,000, किसकी, अनिल की। अनिल का देखो 5,000 और इसका 2,000 अधिक है, तो 5,000 में 2,000 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो अनिल की तो है 5,000 और सुनील का कितना है, 5,000 प्लस 2,000, तो हो जाएगा 7,000 रुपये। सी ऑप्शन राइट है, नोट कर लो भाई। एक व्यक्ति सुमित से 65,000 रुपये की धनराशि 7% वार्षिक दर से 3 साल के लिए उधार लेता है। वह उसमें कुछ और राशि जोड़ता है और उसे संजू को 10% प्रति साल की दर से 3 साल के लिए उधार दे देता है। इस प्रक्रिया में वह 8,850 रुपये का लाभ कमाता है, तो उसके द्वारा जोड़ी गई राशि निकालनी है। एक तो है 65,000 रुपये, 65,000 ही है ना, और रेट कितनी है, 7% और 3 साल के लिए, 3 ईयर। दूसरा मैं 65,000 रुपये तो देता है, लेकिन कुछ अपनी तरफ से और जोड़ देता है, और कितने पर है, 10% पर।
कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो निकालना है कितना है। देखो 65,000 रुपये है, तो 65,000 अंतर, तो 65,000 का 9%, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 0, 9 पंजे 45, 4, 9 छक 54 और 5 58 प्लस 30% बराबर 8,850। तो 30% बराबर 8,850 माइनस 5,850। तो 30% बराबर कितने हो गए? 3,000। घटाओगे तो कितने बचेंगे? 3,000। अब 30% की वैल्यू दे रखी है कितनी? 3,000, और निकालनी है 100% की वैल्यू। तो 3,000 बट्टे 30 गुणा 100, 3 का भाग लगाओ 10, तो 100 और 100 कितना आ गया टोटल? 10,000 रुपये। यह 10,000 रुपये।